गाइस फाइनली मैं अमृतराज डुमराव टीवी का मालिक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे भाई। और एक ही बात मैं हमेशा बोलता हूं कि जिंदगी में कभी कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। मेरे भाई आज मेरे साथ हैं खुर्शीद अंसारी, राइट, जो ये बंदा एमटीएस में फेल हुआ, सीएचएसएल में फेल हुआ और किसमें, एनटीपीसी में। इसके बावजूद, इतना कठिनाई होने के बावजूद भी, इतने फेलियर फेस करने के बावजूद भी इन्होंने सीजीएल फर्स्ट अटेम्प्ट। और आप क्या बने, एक बार अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। मेरा नाम खुर्शीद अंसारी है। मैं डुमराव से 3 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, नया भोजपुर नाम है, बक्सर जिले में, बिहार में। मैं वहां से बिलोंग करता हूं और मुझे सीजीएल 2021 से एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। अच्छा, और आप मतलब यहीं आसपास से बिलोंग करते हैं, राइट? हाँ, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है नया भोजपुर। कैसा लग रहा है एक्साइज इंस्पेक्टर बनने के बाद? अच्छा ये बताइए कि जॉब से पहले तो एकदम पूरा जो दिमाग पे प्रेशर होता है, अब वो प्रेशर फील हो रहा है? प्रेशर वैसा अब कुछ नहीं हो रहा है, एकदम कूल। अब लग रहा है ना कि कितना आसान था, जिसके लिए इतना पढ़ रहे थे। टारगेटेड अप्रोच से आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें आसान हो जाएगी। और आपका बैकग्राउंड क्या रहा है मेरे भाई? मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि मेरा प्राइमरी एजुकेशन जो है वो यहीं 10th तक तो कैम्ब्रिज स्कूल से हुआ है, 12th भी कैम्ब्रिज से ही हुआ है। और 12th के बाद ग्रेजुएशन मैंने किया है इग्नू से। अच्छा। और ग्रेजुएशन लास्ट ईयर से मैंने प्रिपरेशन चालू किया था सीजीएल का। तो उस वक्त मैं पटना गया था। पटना में एक इंस्टीट्यूट है, पैरामाउंट इंस्टीट्यूट है। 2019 के लास्ट में मैं गया था। तो वहाँ बेसिक्स हो ही रहा था, तब तक लॉकडाउन आ गया, लगभग कंप्लीट हो ही चुका था। तो फिर लॉकडाउन आ गया, फिर 1-1.5 साल ऐसे ही घर पे बर्बाद हो गया। फिर 2021 के लास्ट में अक्टूबर-नवंबर में हम लोग पटना गए। वहाँ पे मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया। और ये एग्जाम जो हुआ था इसका प्री 2022 के अप्रैल में हुआ था। तो लगभग 6 महीने बढ़िया से पढ़ाई करने के बाद प्री में भी अच्छे मार्क्स आए, फिर मेंस में भी अच्छे मार्क्स आए और फिर मिल गया। मतलब आपको उम्मीद था कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही आप निकाल दोगे? बहुत सारे बच्चे को ना विश्वास ही नहीं होता कि फर्स्ट अटेम्प्ट भी निकलता है। नहीं, खुद पे अगर भरोसा हो तो मतलब ये नहीं रखना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। कूल रहना चाहिए और मतलब अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो आपको चीजें बनती जाती हैं। फिर अगर आप प्रेशर नहीं लोगे, बढ़िया से पढ़ाई करोगे तो फिर बहुत चीजें आसान हो जाती है। आज मेरे भाई बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जितने भी लोग अगर बिगिनर हो ना मेरे भाई, आज तुम रिलेट कर पाओगे, ठीक है ना? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है डुमराव टीवी जहां पे लोग अपने बात, दिल की बात खुल के रखते हैं। आज आप हमको एक चीज बताइए कि ना, बहुत सारे बच्चे ना डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं यार। मोबाइल तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज के डेट में। इनके लिए कुछ बोलिए कि ये कैसे मैनेज करते थे आप? डिस्ट्रैक्शन तो देखिए, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से दिक्कत हमको ही होता था। लाइब्रेरी गए, 10 घंटा बैठे हैं, लेकिन 10 घंटा मैंने किया तो बस एक टेस्ट मारा है। ऐसा स्थिति हो जाता है। मतलब जब लाइब्रेरी, कोरोना के बाद लाइब्रेरी हम ज्वाइन किए थे, तो वहाँ पे ऐसा था कि बैठने का तो आदत हो गया। घर पे रहते थे तो एक था कि लगाम नहीं रहता था। 10 क्वेश्चन बनाए, फिर घर में घूम लिए, फिर आ गए, ऐसे था। फिर लाइब्रेरी ज्वाइन किए तो वहाँ ये था कि लगाम लग गया, वहाँ पे बैठे ही रहना है, इधर उधर मूवमेंट नहीं। तो वहाँ पे भी ये था कि डिस्ट्रैक्शन इतना था कि गए 10 घंटे, 10 मिनट पढ़े, एक टेस्ट मारे और कुछ नहीं। 15-20 दिन तो ऐसे ही निकल गया। फिर मैंने देखा कि अब ऐसे तो नहीं होगा, अब डिस्प्रेशन होने लगता था। हम लोग डिप्रेशन को थोड़ा डिस्प्रेशन बोलते थे, थोड़ा सा लाइट वेट फील हो वो चीज़। तो फिर मैंने एनालाइज किया कि क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे तो नहीं होगा विनोद। तो फिर मैंने थोड़ा कूल ही रहते थे हम लोग। तो क्या किया, मैंने एक डायरी निकाला पहले। फिर मैंने सारा सब्जेक्ट वाइज सारा जो चैप्टर्स है वो मैंने एक जगह पे पहले नोट डाउन किया। वहाँ फिर मैंने देखा कि मेरे वीक चैप्टर्स कौन कौन है, मैंने उसको रेड पेन से मार्क किया। फिर मैं वहाँ से डेली टारगेट्स बनाने स्टार्ट किया कि कैसे, जैसे अप्रैल में एग्जाम था तो मेरे पास 6 महीने थे उस वक्त प्री के पहले। तो मैंने डेली टारगेट्स बनाए। और पहला दिन तो ऐसा टारगेट मैंने बनाया कि मैथ्स का एक चैप्टर, रीजनिंग का एक चैप्टर, इंग्लिश का, ग्रामर का, रानी मैम का एक वीडियो था 2 घंटे का, वैसे बना दिया। फिर क्या हुआ कि एक दिन मैथ ही कंप्लीट करने में पूरा दिन निकल गया। ऐसा होता है। हाँ, टारगेट कभी पूरा हो ही नहीं पाता। तो फिर मैंने उस चीज को भी ध्यान में रखा। तो अब मैंने आगे से जो टारगेट बनाया वो ऐसा ही बनाया जो हो पाए, बहुत कम लेके। मैं बिगिनिंग में तो आपको बहुत कम लेना पड़ेगा कि जो हो पाए आपसे। कम लेंगे और उससे ज्यादा होगा तो काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील होता है। फिर धीरे धीरे आप पुश करेंगे तो चीजें फिर। अच्छा, कोई पेड कोर्स लिए थे कि नहीं? पेड कोर्स तो ऐसे हम नहीं लिए थे, लेकिन पैरामाउंट में जो हम ज्वाइन किए थे पटना में, तो वहाँ बेसिक्स मतलब ठीक ठाक से हो गया था। और मैथ्स का ऐसा था कि मैथ्स का हमको फिर जरूरत नहीं पड़ा। वहाँ पे ऐसा था कि जो टीचर पढ़ाए, जैसे एक चैप्टर में होता है टाइप होता है, 10-20 टाइप हो जाता है उससे।
तो वहाँ पे हम लोग करते थे कि नोट्स बनाते थे, जैसे रफ में नोट कर लिए 10 क्वेश्चन, हर टाइप पे 10 क्वेश्चन बना लिए तो नोट कर लिए। फिर घर आए, रूम पे आए हम लोग, तो रूम पे आके हर टाइप का 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन हम लोग नोटबुक में ऐसे लिख लेते थे कि बाद में रिवाइज करने में आसान हो। और वो चीज़ काफ़ी हेल्प किया कोरोना के टाइम में भी, जब भी जरूरत पड़ा हम लोग निकाल के उसको रिवाइज कर लिए। अच्छा, मतलब रिवीजन नहीं छोड़े। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ कि जब तुम भाई शुरू में फेल हुए थे मेरे दोस्त, तो ऐसा नहीं हो रहा था कि आंख में आंसू, लाइक जैसे हम लोग फेल होते हैं ना मेरे भाई रोने लग जाते हैं हम लोग, तो ऐसा कभी हुआ है कि नहीं? रोने वाला तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ डिमोटिवेटेड काफी फील होता है ना। एमटीएस भी नहीं निकला, फिर एमटीएस में 1 नंबर से नहीं हुआ तो लगा कि यार एमटीएस भी नहीं निकल रहा है, फिर सीजीएल कैसे होगा। ऐसे घर वालों के घर सबसे ज्यादा डर लगता है घर के फोन से, घर वाले फोन करते हैं उनको क्या जवाब देना है। और खासकर जो भी बच्चे बाहर रहते हैं ना, उन पे आए दिन ये प्रेशर को फील करते हैं, वही जानते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। अगर वो पंक्चुअल हो जाए और कंसिस्टेंट रह जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा चलिए, आपसे अब हम शुरू करेंगे ना कि मैथ से अब शुरू कीजिए कि मैथ आपने कैसे किया। मैथ्स में तो 2 तरह के लोग होते हैं, जैसे कि पहले आप बिगिनर हैं और दूसरा होते हैं कि आपका तैयारी ठीक ठाक हो गया, तो हम लोग दोनों पे बात कर लेंगे उस पर। बिगिनर में मेरा ऐसा था कि हम लोग नोट्स बहुत सही से बनाए, टीचर जैसे पढ़ाते थे, जैसे अभी मैंने पहले बताया कि पढ़ाते थे उसको, फिर हम लोग घर जाके नोट्स बनाते थे उसका, हर टाइप पे 2-2 क्वेश्चन। टीचर का नाम भी लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। टीचर थे हम लोग, बहुत बढ़िया टीचर थे, एक प्रिंस त्यागी नाम था। अच्छा, ऑफलाइन पढ़ते थे? ऑफलाइन थे, हाँ। अच्छा, पैरामाउंट इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ पे प्रिंस त्यागी नाम के टीचर थे। और इंग्लिश भी वहाँ पे CMP सर थे, वो भी बहुत काफी अच्छा पढ़ाते थे। ये था कि टीचर सही थे वहाँ पे, तो हम लोग का हो गया कि नोट्स, मैथ्स का वहाँ से नोट्स हर चीज बढ़िया से बना लिया हम लोग। तो क्या हुआ कि बाकी आगे का हम लोग को इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं पड़ा कि फिर कर लिए क्लास, फिर से क्लास कर रहे हैं, ये सब जरूरत नहीं पड़ा। फिर कोरोना आ गया। इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि क्या हुआ था मैथ्स में। मैथ्स में शुरू में क्या होता है, जैसे जनरली आप क्वेश्चन जब शुरू में बनाएंगे, आप बिगिनर में होंगे, तो होता है ऐसा कि 10-15 क्वेश्चन बनाने में ही आपको 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट नया होता है और आपको समझ के चीजें बनानी होती है। हाँ, तो उस वक्त भी काफी हम लोग को डिस्प्रेशन होता था ये चीज की, यार आप डिप्रेशन को हम लोग डिस्प्रेशन इसलिए बोलते थे कि थोड़ा वो लाइट वेट फील होता है, मतलब किसी का वीडियो नहीं ना देख के बोल रहे मतलब सुनते हो गया कि हाँ डिस्प्रेशन थोड़ा लाइट है, थोड़ा लोड नहीं ज्यादा हो रहा है, मतलब चीजें लाइट वेट रहती है तो अच्छा रहता है, दिमाग पे प्रेशर नहीं बनता है। अच्छा, तो एक चीज है कि आप जैसे कि होता क्या ना कि जैसे मेरे से आए दिन ये कमेंट आता है ना कि भैया हमको मैथ में अच्छा खासा हम जानते हैं, पिनाकल हो गया, किरण हो गया, बढ़िया से सीख लिया है, लेकिन टाइम के साथ क्वेश्चन अगर लगाते हैं ना तो बन नहीं पाता है। 25 क्वेश्चन की जगह पे भैया 10 क्वेश्चन बन पाता है। ये चीज आपने कैसे टैकल किया? ये चीज शुरू में मेरे में भी था कि 25 क्वेश्चन जैसे आता है, हम सेट लगाते हैं, तो कई बच्चे होते हैं कि पिनाकल 2 बार 3 बार कर लिए, या कोई भी किरण वगैरह जो भी आप किताब करते हैं प्रीवियस ईयर, आप 2-3 बार भी कर लिए, फिर भी आपका स्पीड नहीं बन रहा है। तो इसका ये होता है कि आप पुश नहीं कर रहे हैं खुद को, आप टाइमर लगाइए। टाइमर लगा के अगर आप सेट मारेंगे, जैसे आप 25 क्वेश्चन का टारगेट ले रहे हैं, तो आप टाइमर 20 मिनट का लगाइए। इससे क्या होगा कि आपका माइंड मॉडिफाई हो जाएगा, उसी तरीके से आपका माइंड ढलेगा कि जल्दी करना है। 20 मिनट के बाद फिर आप 15-18 मिनट 15 मिनट ऐसे करके टाइम घटाते जाइए। शुरू में तो आप 25 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 25 मिनट का ही टाइम लगाइए, फिर कुछ दिन बाद फिर 20 मिनट कर दीजिए। ऐसे करेंगे, जैसे जैसे आप अपना लिमिट पुश करेंगे वैसे आपका इफिशियंसी बहुत इंक्रीज होगा। और ये चीज मैंने खुद किया, और ये तभी पॉसिबल है जब आप टाइम के साथ प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आप भले कितना भी पढ़ लीजिए नहीं होगा जब आप टाइम के साथ प्रैक्टिस नहीं किए भाई सब, आपसे कैसे क्वेश्चन बनेगा? आया क्वेश्चन छूटने लग जाएगा। कई बार होता है कि शुरू में हम लोग कंसेप्ट तो कर लिए, लेकिन वो क्वेश्चन फिर दोबारा आता है तो फंसता ही है। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। ऑनलाइन कभी हेल्प नहीं लिया? ऑनलाइन लिया मैंने, जैसे कि कोविड में, तो ऐसे कोविड में क्या हुआ था मेरे साथ कि हम लोग उस वक्त PUBG एक गेम आया हुआ था, तो उसका हम लोग को लत लग गया। अब ऐसा था कि एक उस पे टॉप 500 जो होते हैं प्लेयर्स इंडिया में, टॉप 500 उनको एक कनकरर का रैंक मिलता है, तो वो हो गया कि हमको लेना है कनकरर। तो हम लोग सुबह तक 4-4 बजे तक लगे हुए रात में, इतना डिस्ट्रैक्शन, मतलब लत लग गया था। वैसा चीज था कि कनकरर लेना है तो लेना है। लेकिन हाँ, एक बार ले लिया कनकरर तो लगा कि अरे यार ये तो कुछ नहीं है। लेने तक वो फील होता है कि अरे यार बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन लेने के बाद कुछ नहीं, टाइम वेस्ट हो गया। हाँ, तो ऐसे कोरोना का लास्टिंग हो गया था। फिर हम गए पटना, फिर गए, क्योंकि घर पे क्या था कि घर पे पढ़ाई नहीं हो पाता था। घर पे ऐसा था कि 10 मिनट पढ़े, फिर एक राउंड मारे घर का, कुछ खाए पिए, फिर आए, फिर थोड़ा सा पढ़े, तो वो मैनेज नहीं हो पाता था। फिर
तो फिर वहाँ पटना गए था, पटना में भी लाइब्रेरी ज्वाइन किए पहले, तो वहाँ ये था कि लगाम लग गया कि हाँ बैठे रहना है, बैठने का वहाँ से लाइब्रेरी से पढ़ने हाँ, सीख लिए। लाइब्रेरी में बैठने का आदत हो गया। मैथ में ऑनलाइन आपने किसका हेल्प लिया? मैथ्स में मैंने लिया पहले तो मैंने देखा कि मेरा कौन कौन सा चैप्टर वीक है अभी, तो वीक में आया मेरा अलजेब्रा था, ट्रीगो था, नंबर सिस्टम था, मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े उसमें वीक थे। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो वहाँ पे मैंने देखा अभिनय सर का अलजेब्रा वगैरह का जीरो मेथड से वो बनाते थे, जीरो फुट करके, उनका काफ़ी मुझे बढ़िया लगा। और टीचर का मेरा ऐसा है कि मेरा जिससे वाइब्स मैच होता है हम उसी से पढ़ते हैं, और सबको ऐसा ही करना चाहिए। जिस टीचर से आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाए, जो टीचर आपको अच्छा लगे, फील गुड वाला चीज़ आए, उससे ही पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको बोरियत फील नहीं होगा, लंबा क्लास आप कर लेंगे। तो अभिनय सर से ऐसा जुड़ गया था कि हाँ, वो हंसी मजाक भी बीच में करते रहते थे, तो लंबा चैप्टर भी हो जाता था। तो फिर गगन प्रताप सर का भी कुछ नए कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन थे वो कर लेते थे, मतलब जहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है वहाँ से हम उठा लेते, प्रैक्टिस कर लेते थे, उठा लेते थे उस चीज को, और उसी चीज को धीरे धीरे फिर टाइम के साथ अपना रिवाइज ये चीज करते गए। और एक बात बताइए कि रीजनिंग के लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? रीजनिंग तो मैंने क्लास नोट से किया। उसमें रीजनिंग में होता है कि बहुत लिमिटेड चैप्टर्स होते हैं, जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, सिलोगिज्म हो गया, यही 3-4 चैप्टर है जो वेटेज रखते हैं और जिसमें कंसेप्ट चाहिए थोड़ा आपको। तो ये चीज आप कहीं से भी कर सकते हैं, या तो क्लास नोट से कर लीजिए या यूट्यूब से भी किसी टीचर से कर लीजिए। कोई भी चैप्टर में दिक्कत है, होता क्या है कि यूट्यूब पे जाओ, लिखो और उसके बाद प्रैक्टिस लगा जाओ। यूट्यूब तो ऐसा हो गया कि हर चीज वहाँ अवेलेबल है, कुछ जरूरत ही नहीं है भाई। आजकल यूट्यूब काफी सिलेक्शन दिलाने के लिए, बशर्ते कि बच्चे के अंदर वो चीज होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी और उनके अंदर एक भूख होना चाहिए। ये चीज अगर हो गया तो वो ले लेंगे। तो रीजनिंग आपने ऐसे ही किया? रीजनिंग मैंने ऐसे किया, फिर मेरा प्रीवियस ईयर से हो जाता था क्वेश्चन सारा, प्रीवियस ईयर से नया टाइप जो पूछता था वो भी हो जाता था। तो रीजनिंग के लिए तो मैंने ज़्यादा कुछ फॉलो नहीं किया। और एक बात बताइए कि जीके के लिए कुछ आप अगर शेयर करना चाहते हैं? जीके के लिए एक मैंने लूसेंट नहीं पढ़ा था, मैंने क्राउन पब्लिकेशन की एक बुक आती है क्राउन, उसमें साइंस वगैरह अच्छे से दिया हुआ है, तो मैंने वहाँ से किया था। और फिर मेरे नोट्स थे वहाँ पे, हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री के एक टीचर भी आते थे, वरुण अवस्थी करके हैं, उन्होंने फेवरेट है तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है हिस्ट्री वगैरह। तो मेरा यह था कि बुक से उनको काफ़ी डर लगता था, बुक मोटा देखते थे, काफ़ी उससे डर जाते थे। तो ऑनलाइन ही सारा चीज़ मेरा ऑनलाइन ही हुआ है। तो वरुण अवस्थी सर से यूट्यूब से ही पढ़ गए? हाँ, यूट्यूब से। वाह यार, मतलब यूट्यूब से ही, मतलब सारा चीज़ यूट्यूब से ही मैंने किया। अच्छा, तो जीके जी वहाँ से। और जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम होने वाला है, तो बहुत सारे बच्चे, जैसे ना कि आपका भी सीजीएल 2022 में थोड़ा नंबर बताइएगा तो। सीजीएल 2022 में मेरा 310 मार्क्स बन रहा है। इसमें 310 मार्क्स है गाइस, ठीक है, काफी ज्यादा अच्छा स्कोर इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बात बताइए कि इस बार मतलब कुछ बच्चों को ये समझाइए ना कि ये लोग को जीके में क्या करना चाहिए, 2023 वाला जितना भी लोगों का एग्जाम है, कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए? इस बार तो जीके में क्या हुआ है कि अब वन लाइनर वाला सीन नहीं है, अब आ रहा है कि थोड़ा आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। तो इसके लिए प्रतियोगिता दर्पण एक बुक आता है, वहाँ पे मैंने सुना है कि वहाँ पे थोड़ा डिटेल में अच्छे से देते हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए तो वो चीज़ काफ़ी है। और बाकी स्टैटिक वगैरह तो वही चीज़ें आ रही हैं, तो आप पीडीएफ से कर सकते हैं, जैसे द पंडित्स का आता है ग्रुप है, एक करंट मुद्दे का है, ऐसे ही बहुत सारा ग्रुप है, वहाँ पे आते रहता है, आपका भी चैनल पे आते ही होगा, हम प्रोवाइड करवा देते हैं हम लोग। तो यहाँ से आप ये चीज करके वो अलग अलग पीडीएफ पढ़ते हैं। वो मेरा था कि मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल जो था वो सब में होना चाहिए। आपको सिर्फ हार्डवर्क से नहीं मिलने वाली ये चीजें, आपको स्मार्ट अप्रोच भी लगाना पड़ेगा। आप हार्डवर्क भी कीजिए, साथ साथ आप जो करंट में क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, वो सब पे भी आपको एक नजर बनाए रखना है कि क्या क्या पैटर्न, क्या क्या एग्जामिनर नया चीजें डाल रहा है, ये चीज आप पकड़ते जाइए, आपका आराम से हो जाएगा। तो इस बार जो आपका सीजीएल 2022 में इंडिविजुअल मार्क्स वो याद है? इंडिविजुअल 2022 में तो मेरा था, प्री में था 2022 का। हाँ। 2022 में मैथ्स में मेरा था, एक क्वेश्चन गलत हुआ था और एक तो छोड़ दिए। प्री में कितना नंबर थे टोटल? प्री में मेरा था 156 या ऐसे 156 के पास था। और मेंस में 310 में तो मैथ का स्कोर याद है? इंडिविजुअल मैथ्स का वही था, 28 क्वेश्चन सही था, एक गलत। 28 क्वेश्चन सही था। और रीजनिंग का? रीजनिंग में 26 सही था और एक गलत था। और जीके में? जीके में मेरे मार्क्स थे 30 करीब थे सर। आपने एक्यूरेसी मेंटेन करा ना? एक्यूरेसी मैंने क्या किया कि मैंने क्या था इस बार की नेगेटिव मार्क्स बहुत ज़्यादा थे, 4 नंबर, एक क्वेश्चन 4 नंबर ले जा रहा था अगर, तो मैंने गेसिंग नहीं किया, गेसिंग बिल्कुल नहीं किया मैंने। और इंग्लिश में आपका कितना नंबर था? इंग्लिश में मेरा अच्छा स्कोर था, इंग्लिश में 42 सही थे, 2 गलत थे।
अच्छा, इस बार जो रीजनिंग देख के लग रहा है आपको कि आप क्या सजेशन देना चाहेंगे 2023 के लिए? तो रीजनिंग के लिए ऐसा कि फिगर वाला चीज ज्यादा आ रहा है आजकल। फिगर में जो चीजें रोटेट करके जो पूछ रहा है, फिगर एनालॉजी वगैरह, वो सब तो वो सब आप प्रीवियस ईयर इकट्ठा कीजिए एक जगह। अब तो सारे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अब ऐसा हो गया। मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वहां पे हम सब कुछ प्रोवाइड करवा देते हैं। और ओवरऑल मतलब प्रैक्टिस ज्यादा करना है, सारा प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर जो भी इस बार आया है पैटर्न तो क्लियरली दिख रहा है ना कि क्या है। इंग्लिश के लिए आप थोड़ा सा बताइए। बहुत सारा लोग यहाँ तो भैया मैथ से परेशान है, जीके तो देखिए फिर भी जीके तो याद कर लेता है, सब लर्न कर लेता है। परेशानी है इन बिगिनर्स लोगों में इंग्लिश को लेकर के और मैथ्स को लेकर के। तो मैथ वाला तो हम बोल दिए कि यार भैया कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है, और अपने टाइम के साथ वो प्रैक्टिस करो। जीके तो ये लोग समझिए रहा है मेरे भाई। उसके बाद आप ये बताइए कि इंग्लिश का इन लोगों को बताइए कि वो क्या रीडिंग सेक्शन और ग्रामर कैसे किया जाए, बुक से किया जाए कि टीचर से किया जाए, आपने कैसे करा हुआ था इंग्लिश, बताइए। बिगिनर्स में सबसे बड़ा दिक्कत तो ये होता है कि लड़के एक सब्जेक्ट को पकड़ते हैं और उसी को मतलब इतना रगड़ते हैं। जैसे कुछ कुछ लड़के होते हैं, मैंने देखा है कि मैथ्स ही इतना पढ़ लिए कि बाकी सब सब्जेक्ट वीक रह गया। मैथ उनका इतना स्ट्रांग है कि कहीं से भी उनसे क्वेश्चन पूछो बना देते हैं, लेकिन इंग्लिश पूछो तो नहीं हो पाता। तो इसमें ऐसा है कि आपको सबका साथ सबका विकास वाला चीज करना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए मेरा तो ऐसा था कि मैंने रानी मैम से ग्रामर जो था, ग्रामर का उनका 60 रूल्स आता है, 60 रूल्स आता है, उसको मैंने बार बार किया है। उनको इतना बार रिवाइज किया कि मतलब सब कुछ, मतलब ग्रामर सेक्शन मेरा सही हो गया था उससे। और फिर रीडिंग के लिए ऐसा है कि आप पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, न्यूज़पेपर, आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में आ रहा है वो चीज़ पढ़िए, बस इंग्लिश की चीज़ें होनी चाहिए। आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं, अगर स्पोर्ट्स आपको अच्छा लगता है तो आप स्पोर्ट्स। ये है कि लोग पढ़वे नहीं करता है। नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा, मतलब नहीं होता कि थोड़ी देर पढ़ेंगे भैया नींद आने लगता है, ये चीज है, इस चीज को अवॉइड करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बी सिलेक्टेड। तो इस चीज में इंग्लिश में सबसे ज्यादा होता है कंसंट्रेशन का लैक होता है हम लोग में। तो कंसंट्रेशन का भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, कैसे कंसंट्रेट कैसे करते हैं। जैसे सभी लोग बोलते हैं कि कंसंट्रेट करो, लेकिन होता नहीं है। तो वो चीज मैंने फॉलो किया हुआ है, तो मैं उसको बताता हूँ। ऐसा है कि आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो आप देखोगे कि आप 2 लाइन पढ़ोगे और फिर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है कि जब भी उस चीज को नोटिस करो कि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट, आप फिर उसको वापस लाओ, फिर डिस्ट्रैक्ट हुआ फिर वापस लाओ, फिर हुआ फिर लाओ। ऐसे आप करेंगे तो आप 15 से 20 दिन में आप देखेंगे कि आपका जो फोकस मसल्स है वो काफी स्ट्रांग हो जाएंगे और आप मतलब बढ़िया से आप उस चीज को ये पढ़ पाएंगे और उस चीज को अंडरस्टैंडिंग आप मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ होता क्या है कि जैसे हम लोग कुछ भी रीडिंग करते हैं ना, तो करते करते वो ध्यान कहीं और चला जाता है और वो सारा लाइन मिस हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, फिर दिमाग से पढ़ते हैं। तो बेहतर है कि अगर रीडिंग सेक्शन इंप्रूव करना है तो पढ़िए और पढ़ते पढ़ते उसको समझते रहिए। तब जाकर के ना आप कुछ कमाल का कर सकते हैं। और शुरू शुरू में ये डिस्ट्रैक्शन होगा, थोड़ा सा लगेगा कि छोड़ दें, बट अल्टीमेटली 15 से 20 दिनों में आपको कंसंट्रेशन आ जाएगा उस पे। मेरा ऐसा था कि 15-20 दिन तो एडिटोरियल जब हम लोग शुरू करते हैं पढ़ने, तो 15-20 दिन तो ऐसा था मेरा कि 4-4 बार पढ़ रहे हैं उसको, तब समझ आ रहा है, मतलब उसका इतना वास्ट रहता है। लेकिन हाँ, 15-20 दिन अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, एक चैनल आता है इंग्लिश माध्यम का, उनका ऐप भी आता है, आप मैंने वहीं से एडिटोरियल वहीं से पढ़ा है, उनका वीडियो भी होता है इंग्लिश माध्यम पे। जो आज ऑडियो ये लोग सुनते हैं, हजारों लोग, वही चीज मैंने वहीं किया। वो इंग्लिश माध्यम का ऑडियो हमने शुरू करवाया था। अच्छा, आपने शुरू करा? 100% वो मेरा आइडिया था। और ये जो गौरव सर है जो इंग्लिश माध्यम के ओनर है, वो बता देंगे। अच्छा। तो मैंने उसी चीज से मुझे काफी हेल्प मिला। वीडियोस से हम लोग देख लेते थे, ऑडियो से काफी चीजें वो क्लियर कर देती थी। मैडम थी एक शीतल सोनी मैम। हाँ, तो उससे काफी हेल्प मिला। तो रीडिंग तो आपको करना पड़ेगा। देखिए, रीडिंग आप कीजिएगा तो आपका वोकैब भी इम्प्रूव होगा, आपका ग्रामर भी इम्प्रूव होगा और रीडिंग तो आपका इम्प्रूव। एक बात हम बता दे रहे हैं, इंग्लिश माध्यम के हम टीम रहे हैं और आज भी हम हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत आता है तो गौरव सर और शीतल सोनी मैम से बात होता रहता है मेरे भाई। फ्री में डेली एक एडिटोरियल मिल जाता है आपको वहां पे, ठीक है ना। इंग्लिश माध्यम का ऐप हम कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, ठीक है ना। जाके आराम से डाउनलोड कर लो और डेली उसमें वहां पे फ्री में पढ़ो। अगर लाइन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वहां से आराम से जाकर के क्या करना लोग कि ऑडियो सुन लेना, ठीक है ना। और एक तो ये हो गया हम लोग का रीडिंग सेक्शन। इन लोग को इतना पता होना चाहिए कि रीडिंग सेक्शन बहुत मैटर करता है, ओनली ग्रामर इज नॉट इनफ। नहीं, अब तो ग्रामर क्या है कि ग्रामर का लेवल कम हो गया है। अब रीडिंग, आपका रीडिंग पे पकड़ अच्छा होना चाहिए। हाँ। रीडिंग आप कीजिएगा तो पढ़ते पढ़ते एक और आदत हो जाता है कि अगर कहीं एरर है ना तो आपको लग जाता है कि अरे यार यहाँ पे ये एरर है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो एसएससी बहुत ज्यादा हाई फाई एरर नहीं पूछता है, बहुत ही लो स्टैंडर्ड का एरर पूछता है। बट यू विल हैव टू, अब रीडिंग सेक्शन जिसका अच्छा है वो कर देगा, वो पढ़ते बता देगा। तो एक तो रीडिंग सेक्शन हो गया मेरे भाई। वोकैब सीखने का सही तरीका इन लोगों को बताइए। वोकैब से मैंने
ब्लैक बुक से वोकैब किया था, और वोकैब रीडिंग से, जहाँ से हम एडिटोरियल वगैरह पढ़ रहे हैं तो वहाँ नया वर्ड मिल गया तो नोट डाउन कर लिए। तो ऐसे तो वोकैब रट्टा मारते थे कि उसको रिलेट करते थे? रट्टा नहीं, जैसे एक नेमोनिक्स डिक्शनरी करके आता है गूगल पे, आप उस पे डालेंगे तो आपको नेमोनिक्स फॉर्म में जैसे वर्ड्स को तोड़ मरोड़ के ऐसा कर देगा कि वो चीज़ याद हो जाएगा, आपको सेंटेंस में भी डाल देगा। तो आप गूगल पे कर सकते हैं, उसको नेमोनिक्स डिक्शनरी करके आता है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। वोकैब याद नहीं होता है, वोकैब है कि आप 10 मिनट सुबह देख लीजिए, 10 मिनट शाम देख लीजिए, और वीकली फिर से रिवाइज कर लीजिए सारा। ऐसे मैंने वोकैब रट्टा मार के, अब यार जीके ऑलरेडी बेचारा लोग दिमाग पे प्रेशर दिया है मेरे भाई, जीके का ऑलरेडी प्रेशर है, वोकैब भी हम रट्टा मारने शुरू कर दें? वोकैब को एग्जांपल से रिलेट करो। आप वोकैब डेली पढ़ रहे हो, रीडिंग सेक्शन कर रहे हो, तो थोड़ा वोकैब आने लग जाएगा कि अरे ये वर्ड का यूज यहाँ पर होता है। बार बार आप चीजों को पढ़ेंगे तो वो चीजें दिमाग में बैठ जाती है। और इन लोगों को ये भी पता है कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक दिन पढ़ा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो रिवीजन ही है। रिवीजन सबसे ज्यादा, मैथ्स में आप शुरू में देखेंगे कि शुरू में आपसे कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होते हैं, तो वो सब चीज़ें आपके रिवीजन से ही होंगे। जितना आप क्वेश्चन बनाएंगे, जितना रिवाइज करेंगे, उतना आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होते जाएगा। तो ग्रामर के लिए पूरी तरह से आप रानी मैम से ही पढ़ गए पूरा? और कोई ग्रामर सेक्शन का तो मेरा यही है कि CMP सर थे हम लोग के पैरामाउंट में, वहां से मैंने नोट्स सही से बनाया। अच्छा, मैंने CMP सर जो भी ऑफलाइन आप थे, हाँ, जितने भी लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं ना, अपने टीचर पे विश्वास करना, ये ऑफलाइन भी पढ़े हैं, ठीक है? ऑफलाइन ही ज्यादा पढ़े हैं आप शायद। 6 महीने मैंने ऑफलाइन पढ़ा है, मतलब कोर्स कंप्लीट होने तक ऑफलाइन ही पढ़ा है। उसके बाद मैंने किसी टीचर का ये सारा ऑनलाइन, उसके बाद तो ऑनलाइन अपना YouTube से थोड़ा सा उसमें निखार लाए हैं, जो आप चीजें पढ़े हैं, नई नई चीजें जो आती गई वो YouTube से करते गए। और फिर से प्रीवियस ईयर्स जो नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप जैसे 1 महीना पहले जो SSC एग्जाम लिया, उसका PDF तो मिल ही जाता है, मॉक फॉर्म में भी मिल जाता है PDF। तो आप उसको क्या कीजिए कि टाइमर लगा के कीजिए, जैसे PDF एज पे आप खोल लिए लैपटॉप पे, तो उसमें मैथ सेक्शन हो गया, उसको 20 मिनट का टाइमर लगाइए आप 25 क्वेश्चन आप कीजिए, आपका और इम्प्रूव हो गया तो आप 18 मिनट उस चीज़ को कर दीजिए। मैंने ऐसे ही मैथ्स मेरा काफ़ी इम्प्रूव हो गया था इस चीज़ से, पुश करना, जो मतलब टाइम के साथ खेलना सीख गए। हाँ हाँ। सो काफ़ी यार मुझे अच्छा लगा इनसे बात करके, और ऐसे ही तरक्की करते रहिए, और इन लोगों को बताइए कि जो जिसका पहला अटेम्प्ट है वो हिम्मत रखे खुद पे, बढ़िया से लगन से मेहनत करे। उसके बाद तो भाई आप भी इनकी तरह एक्साइज इंस्पेक्टर। मेरा जो ग्रेजुएशन है वो 2020 में पूरा हुआ, और ये 2021 का एग्जाम था, तो टेक्निकली देखें तो ये मेरा 21 साल की उम्र में ही ये। आप अभी 21 साल की उम्र के हैं? मतलब 2021 में मेरा उम्र 21 था, अब तो 23 हो गया। बहुत बढ़िया भाई, ये मेरा फर्स्ट वैलिड अटेम्प्ट था। सो मेरे भाई, उम्मीद है कि आप लोगों को काफी कुछ आज सीखने को मिला है, ठीक है? और एक बार रिवीजन टेक्निक बता दीजिए ना थोड़ा सा, कि मैथ कैसे रिवाइज करते थे? रिवाइज देखिए, मान लीजिए आप जब बिगिनर थे, टाइम एंड आपने वर्क पढ़ लिया, तो फिर दूसरे चैप्टर में गए, तो रिवीजन का क्या प्रोसेस होता था? रिवीजन होता था कि हम लोग 15 दिन पे, जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ तो उसके हम लोग टिक कर लेते थे, जैसे फॉर्मूलाज हो गए, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग को लगे कि नया कंसेप्ट है, वो एक एक क्वेश्चन हम लोग टिक कर लिए, कि ताकि हम एक बार वो फिर से पेज पलटें तो वो सारा क्वेश्चन फिर से देख लें। ऐसे हम रिवाइज करते गए और वो चीजें बिल्डअप होती गई। रिवीजन का एक स्पेशल मतलब हमको लगता है ना कि ये लोग टाइम बना लेगा, जैसे कि एक सप्ताह में हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, 2 दिन सैटरडे और संडे रिवीजन के लिए रख लो मेरे भाई। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, और रिवीजन में टाइम नहीं लगता। रिवीजन में टाइम कब लगेगा? मैथ का एक चैप्टर पढ़े, अगले सैटरडे संडे को हम रिवीजन किए तो टाइम नहीं लगेगा। अब उसको हम 2 महीना बाद करेंगे तो लगेगा फिर से नया पढ़ रहे हैं। रिवीजन में ऐसा है कि आपको शुरू में तो टाइम लगेगा, जैसे पहला बार आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप फिर से चीजें समझेंगे कुछ क्योंकि भूल जाएंगे आप, लेकिन जब आप 2nd 3rd बार रिवाइज करेंगे तो आप फिर स्कीमिंग करेंगे, देखते जाएंगे, आपको समझ में आते रहेगा। हाँ। ऐसा हो जाता है। और मेरे भाई, और भी कुछ है हम लोग जो मिस कर रहे हैं, जो इन लोग को बताना चाहिए? ऐसा है कि डिस्ट्रैक्शंस, देखिए आप लोग, सबसे बड़ा दिक्कत होता है यूथ में कि हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। हम लोग का फ़ोन बगल में रहता है पढ़ते टाइम, एक नोटिफिकेशन आया, हम लोग फिर फ़ोन चलाने लग गए, तो पता नहीं चलता कैसे टाइम निकल गया हम लोग का। तो ये कि फ़ोन में भी आता है फोकस मोड वगैरह करके, बहुत सारी ऐप्स आती हैं, इनबिल्ट आती हैं। तो मैं ये करता था कि मैं उसको ऑन कर लेता था, जिससे फ़ोन लॉक हो जाता था। तो मैं फ़ोन उठाता था, देखता था कि अरे यार लॉक है, फिर रख देता था। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रही मेरे लिए। तो यही है कि फ़ोन, आप अपना लाइफ डिसिप्लिन बनाओ। हाँ, आप हमको इतने से इतने बजे तक मोबाइल यूज नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि आजकल अब YouTube पे शॉर्ट वीडियो आ गया है, पहले टिकटॉक टाइम खराब करता था, वहीं देखते देखते टाइम आप YouTube अनइंस्टॉल भी नहीं मार सकते हो। नहीं हो सकता है। सोच करके एक बार देखिए आप लोग गाइस, ठीक है? तो मोबाइल जो भी अब आपको इसके साथ तो आदत डालना पड़ेगा, बट डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, समझ रहे हो ना?
और आपसे बात करके काफी अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं गाइज आपको सीखने को मिला है। ठीक है, कमेंट में बताओ क्या क्या सीखे आप, और अपना ड्रीम पोस्ट एक बार कमेंट में लिख देना, ठीक है ना, ताकि आपको एक टाइम पे याद रहे जब आप सिलेक्शन लेकर के देखो ना ये मैसेज, तो थोड़ा सा खुद पे ही प्राउड फील हो। ठीक है, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।